अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका साले के शहजादिया व्लॉग में। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक ठाक हैं। बच्चों के साथ हम लोगों का खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? शेयर करें। चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ यूँ है, हम लोग जा रहे हैं अपनी अम्मी की तरफ। नहीं, मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ और बच्चे जा रहे हैं अपनी नानों की तरफ। तो बच्चा पार्टी हमारी रेडी हो चुकी हुई है। सुबह का कहा हुआ है, दोपहर हो गई है। कपड़े वगैरह तो मैंने रात को ही बच्चों के निकाल के रख दिए थे। मारू की तबीयत ज़रा ख़राब है, उसको वॉमिट लगी हुई है, तो वो वहाँ पर रेस्ट कर रही है। बेटे, तो अब थोड़ी देर में हम लोग बस निकलेंगे। मैंने भाई को फ़ोन कर दिया है, भाई हमें लेने आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अम्मी की तरफ खाला आई हुई हैं, अम्मी से मिलने के लिए आई हुई थी। कह रही थी कि मैं उदास हो गई तो मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो फिर अम्मी ने कहा तुम भी आ जाओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है अम्मी जी, इतवार वाले दिन आऊँगी। तो इतवार आ चुका हुआ है। तो खाला काफ़ी दिनों की आई हुई है, 2-3 दिन हो गए आई हुई हैं। तो वहाँ आके बल्कि खाला बीमार हो गई हैं, खाला को भी बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। तो फिर मेडिसिन वगैरह ला के देंगे, अब थोड़ी सी बेटर है खाला की तबीयत। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी जाकर पता कराती हूँ। फिर मैंने कहा सुबह से शाम के लिए जाऊँगी ताकि बच्चे भी चले जाएँ, वरना सिर्फ मैंने और सनी ने जाना था। फिर बच्चे कहते मम्मा नहीं हमने भी जाना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम भी चलो, फिर हम संडे को चलेंगे। तो जी संडे आ चुका हुआ है। ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, पता नहीं अपलोड कब होती है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता अपलोड करने का ना। वीडियो बना लेती तो पर टाइम नहीं मिलता। तो बच्चों को मैंने इसलिए रेडी वगैरह कर दिया है। यहाँ पे येमन भी रेडी कर लिया है। येमन बार बार अपना शूज़ भी उतारी जा रही है और हेयर बैंड भी उतारी जा रही है, और उसकी बहनें ना बार बार उसको शूज़ पहना रही है और हेयर बैंड पहना रही है। मैंने कहा नहीं, शूज़ पहन रही कोई बात नहीं, हम इसको शूज़ नहीं बनाते, इसलिए मैं रास्ते में भी इसको पहना के लेके जाऊँगी, कहीं फेंक ही ना दे। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने ना इसको रेडी किया। मैंने कहा पहले मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा दूँ, तो फिर बेशक जो मर्ज़ी उतार दे। वहाँ पे आयशा भी रेडी है, सारे बच्चे मेरे रेडी हो चुके हैं, सिर्फ मैंने रेडी होना है। बच्चों को रेडी करना एक बहुत बड़ा काम है। इनको ही तैयार करते करते ना मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। पोनिए, पिन्ने, कपड़े, और ये फबीहा साहिबा, इनको अपनी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लग रही, कह रही मैंने नहीं ये कपड़े पहने। एंड टाइम पे किसी ना किसी बच्चे ने लाजमी तंग करना होता है कि मैंने ये नहीं पहना, मैंने वो नहीं पहनना। फिर बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको तैयार किया कि बस अब कपड़े पहन लो, अब लेट हो गया, हम जैसे ही जाते हैं तो फिर आपको मिलते हैं। 1 hour later. तो जी हम लोग अपनी अम्मी की तरफ आ चुके हैं। ये मेरी अम्मी का बेड है, छोटा सा बेड है ये मेरी अम्मी का। ये मेरी अम्मी और मेरे भाई बैठते हैं इधर। अब दूसरे भाभी का कमरा उधर है, अब हम भाभी के कमरे में चलते हैं। वहाँ पे खाला और मामू आ चुके हुए हैं, अब हम उनसे मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं, ठीक है? आडू आडू आते साथ ही पानी, आडू आडू। अस्सलाम वालेकुम। आजो आजो आजो। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत कैसी है? हैं? आके तुम बीमार हो गए हो? हैं? अस्सलाम वालेकुम मामू। ठीक हो? तबीयत कैसी है? ठीक है। लो साहब, वो नानो से लो, वो भी बड़ी नानो है। जामी शीर ले देखे आया हमारे लिए, पी भाई गया। वाह वाह क्या बात है भाई। और बैठ के पीते, खड़े होके नहीं पीते। ये मेहमानों के लिए आया और खुद मेरा भाई पी गया। लाओ। सबसे हम लोगों ने अच्छे से मिल गया था, बच्चों ने भी, मैंने भी। एमन बहुत ज़्यादा रो रही थी, फिर एमन को मैंने सुला दिया था क्योंकि एमन सबको देख के ना नए चेहरे देख रही थी तो रो रही थी। मामू, खाला और मेरी अम्मी तीनों बहन भाई अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं। मेरा बच्चा पार्टी जो है वो बाहर आ गई है क्योंकि शाम हो चुकी हुई थी। फिर बच्चे ना जब धूप चली गई थी ना तो फिर बच्चे बाहर आकर बैठ गए थे, क्योंकि ये अंदर कमरे में नहीं बैठती। जब भी अम्मी की तरफ आती हैं ये ना सिर्फ छत पे ही रहती हैं, और जब तक मैंने जाना नहीं ना उन्होंने छत पे ही रहना है। फिर थोड़ी देर बाद फिर सारे आ गए थे, आहिस्ता आहिस्ता कज़न वगैरह भी आ गए थे, खाला के बच्चे भी आ गए थे, मामू के बच्चे भी आ गए थे, सब मेरे कज़न्स बैठे हुए हैं। सब लोग खाला से ही मिलने आए थे, उनको पता चला था कि जी अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो फिर बाकी सारे कज़न आ गए थे। मामू अपने घर जा रहे थे, अम्मी मना कर रही थी कि अभी मत जाओ, खाना खा के चली जाना। मामू कहते नहीं मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दोबारा आ जाऊँगा, मैंने किसी ना काम से बाहर जाना है। और मेरे बच्चे अम्मी की तरफ आए और मेकअप ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। खाना ना खाएं ये हो सकता है, मेकअप ना करें ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी ममानी के रूम में आ चुकी हुई हैं। जब से आई थी ना तब से मामी के पीछे पड़ी थी, मामी मेकअप मेकअप। सब बच्चों ने लाइव वापस से मेहंदी भी लगाई। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बच्चों की ना आज ईद है। बाहर बैठी हुई हैं, मेकअप भी हो रहा था और यहाँ पर मेहंदियाँ भी लग रही थी। फिर लास्ट में फिर मामी ने कहा चलो मैं मेकअप करती हूँ, बहुत तंग करी थी। सबसे पहले उन्होंने एमन के नेल पेन लगाई, क्योंकि एमन भी कैसे पीछे रहेगी, जहाँ उसकी बहनें वहाँ एमन, वो अपनी बहनों की तरफ देखती है और फिर खुद भी तैयार होती है। तो ये छोटा सा जो बैग है ना ये लाइबा के लिए बनाया हुआ है। ये सारा मेकअप ना उसका है, लाइबा का। ये लिपस्टिक्स वगैरह रखी हुई हैं, सारी नेल पॉलिश है। मेरे बच्चे तो देख के पागल ही हो गए थे, बस वो कहते फटाफट से ना हमें बस वो मानी तैयार कर दें। तो बारी बारी वो सबको तैयार करनी थी। लिप ग्लॉस है और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर रखा हुआ था।
तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ इसके अंदर क्या, और साथ साथ मैं आपको भी दिखाती हूँ कि लाइबा ने ना इसके अंदर क्या रखा हुआ है। इसकी मम्मा ने ना इसको छोटा सा बैग बना के दिया हुआ है, क्योंकि उसको भी शौक़ है और मेरी बच्चे को तो उससे ज़्यादा शौक़ है। तो परफ्यूम वगैरह भी रखे हुए थे, ये वॉचेस वगैरह भी थी, ये बच्चों का ना परफ्यूम है। तो बस मेरे बच्चे फिर कहते ये भी हमें लगाओ, मैंने कहा नहीं बच्चों नहीं लगाना, पर बच्चे सुनते हैं, देख के ना हो ऐसा कि मेरे बच्चे ना लगाएं। उन्होंने खाना पीना सारा कुछ छोड़ दिया था, वो सिर्फ मेकअप के पीछे थी, अपना अपना मेकअप सब करने लगी हुई थी। मुमानी तो कर रही थी, पर उनको खुद भी था कि वो अपना मेकअप खुद भी करें। तो फिर मैंने कहा ये वाली ज़िप भी देखें, पूरी तरीके से तलाशी लीजिए ना, कोई चीज़ रह ना जाए। तो ये भी सारे इसमें परफ्यूम पड़े हुए थे। तो मैंने कहा मैं भी दिखाऊँ, इनकी खुशबू सबकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बस सब मैं दिखाने नहीं दे रही थी, कोई इधर से खींच रहा है तो कोई उधर से खींच रहा है। मैंने कहा छोड़ दो, बस कर दो, मत खींचो पर ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नेल्स पे जो स्टिकर्स लगाते हैं वो भी थे। उसको नेल आर्ट का भी बहुत शौक़ है, तो वो ईद करती है, वैसे आम रूटीन में नहीं करती। पर यह है कि उसका छोटा सा बैग बनाया हुआ था। ये ग्लिटर्स है जो आइज़ पे लगते हैं। तो ये सारे बच्चे जो मेरे हैं ना सब मगन हुए थे यहाँ पर, किसी को होश ही नहीं थी, अफरा तफरी मची हुई थी। मुझे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लिपस्टिक लगा दो, आई शेड लगा दो। ये तो यहाँ आकर ना अपने आप में लगा लेती हैं, कोई और काम करने देती नहीं है। खींचातानी चल रही थी मामी से, हम मना कर रहे थे कि मत लगाओ मत लगाओ, पर ये सुनने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे लड़ी है कि पता नहीं इसको क्या हो गया। मिनाल रोला, इसको मेकअप का इंतहा का शौक़ है। देखो ज़रा है इतू सी, और फैशनों के सब कुछ इन्हें पता है क्या करना है तो क्या नहीं करना। मैं खींच रही हूँ, मुझे दे नहीं रही, और ऊपर से भी इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। आयशा ने अपने मुंह का इतना बुरा हाल कर लिया था, तो ग्लिटर किया हुआ था अपना। अगर इनके पापा देख रहे ना तो इन्होंने इतना बोलना ना इनको। मैंने कहा बाबा के आने से पहले मेकअप कर लो, अभी घर जाने से पहले ना अपना मुंह धो लेना। तो जी मज़ेदार सा खाना भी रेडी हो चुका है। खाने में चावल बनाए थे और क्या बनाया था, चने की दाल गोश्त बनाया था। तड़के वाले चावल थे, खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुकी हुई थी मुझे, यहाँ का ज़्यादा थकावट हो जाती है। ये दोनों ने ज़मीन पर बैठना नहीं था, इन दोनों को मामी ने पीढ़ियाँ दे दी थी कि तुम लोग ना यहाँ पर बैठ जाओ, और साथ साथ मेकअप अभी भी जारी है इनका। तो जी सलाद भी रेडी है, चावल भी रेडी हैं, सब हम लोग नीचे बैठ के खाना खाने लगे हैं हम लोग। तो फिर क्या कहते हैं, फिर खाना खाने के बाद हम आपको मिलते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद बच्चों ने सबने अपने अपने कपड़े चेंज किए। अब बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हुए हैं, अब हम सब रेस्ट करेंगे। तो जी आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।